पास कुछ क्वेश्चन आपके लिए। मगर ये हम यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है बैठने का, ये तो हमें अपने ऑडियंसेस को बताना पड़ेगा ना। हाँ। कि हम यहाँ बैठे क्यों है, एक्चुअली हमारा पर्पस क्या है करने का। एक्चुअली हम लोग एक पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है कनेक्शंस, वेयर मैम इज गोइंग टू इंटरव्यू अदर पीपल फ्रॉम डिफरेंट लाइक alumni way, the students who are still with me, maybe the future students, because they have problems, design या architecture हमें क्यों लेना चाहिए, क्यों लें, किस लिए लें, and every student has their own story, we can't connect कि एक student का monetary अच्छा है तो दूसरा का ऐसा होगा। तो basically we are here not to कि मुझे निफ्ट जाना है या NIT जाना है तो मैं आपको क्रैक करा के दूंगी, मैं नंबर 1 हूँ। आई एम नॉट, मेरे पास जो बच्चे आएंगे दे आर नॉट नंबर 1, मेरे पास वो बच्चे आएंगे जो रियली डिज़ाइन करना चाहते हैं एंड आई एम गोइंग टू हेल्प देम कि भाई डिज़ाइन एक्चुअली होता क्या है। बिकॉज NIT इज नॉट डिज़ाइन, NIFT इज नॉट डिज़ाइन, UCT इज नॉट डिज़ाइन, डिज़ाइन इज समथिंग टोटली डिफरेंट। और हर बच्चे का एक अपना एक क्या बोलते हैं इंटरेस्ट होता है। तो बेसिकली वी आर हियर ये पॉडकास्ट के थ्रू, जो कि मेरे को 2-3 साल से मैं सोच रही थी कि मैं ये पॉडकास्ट बनाऊंगी, बट लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आई, किसी ने मुझे निकाल दिया या कहीं ने किसी ऑफिस ने मुझे मजबूर कर दिया कि भाई निकलो, वी डोंट रिक्वायर यू। तो आई थॉट कि चलो ठीक है, दिस इज द राइट टाइम कि खुद के लिए कुछ करना चाहिए और इससे मैं अपने पुराने बच्चों के साथ कनेक्ट हो सकती हूँ। तो हम लोग के वो कनेक्शंस बने रहेंगे। तो दिस इज फॉर कनेक्शंस। We are all a family here, that is one thing. Exactly. So, for the first question would be, could you tell us about your journey and what inspired you to enter the field of design and innovation? Actually, इसका कुछ आंसर नहीं है सारा, बिकॉज ना व्हाट आई फील जो लाइफ में होना होता है ना वो होता ही है। तो मुझे लगता है आई थिंक आई एम मेंट फॉर दिस ओनली, क्योंकि मैं टीचिंग में कभी भी जाना नहीं चाहती थी, स्पेशली स्कूल वाली टीचिंग में। जो स्कूल में जो बच्चे जो आप स्टिल लाइफ वगैरह करते हो, मैं नहीं जाना चाहती थी। बट समहाउ कहीं ना कहीं से एक सर है, उनका नाम लेना मैं बहुत मतलब इंद्रजीत सर है जिनका नाम है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम मैं यहाँ पर हूँ आज। जो भी कुछ है उस बंदे की वजह से है। तो इट हैपन्स, मतलब एक होता है ना जनरली तुम्हें लगता है कि कोई नौकरी कर लेनी चाहिए यार चलो। तो मैंने एक ब्रांड के साथ एसोसिएट किया था। तो जो बच्चे मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा कि वो ब्रांड कौन सा था। तो उस ब्रांड के साथ ही मैं 12 साल 13 साल 14 साल मैं सिर्फ एक सिंगल ब्रांड के लिए ही काम की हूँ। तो जब मैं शुरू में ये ज्वाइन की ना, तो जब NIT के पेपर्स देखती थी ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे। और स्पेशली NIT निफ्ट नहीं बोलूँगी, NIT के पेपर्स ज़्यादा दिमाग वैसे वाले होते थे। उसके बाद UCT आया, फिर MIT पुणे के क्वेश्चंस आए। अब हो रहा है कि भाई आपको टूटे हुए जूते दे दिए, अब तुम्हें बोले टूटे हुए जूते के नीचे तुम्हें 10 लाइन लिखना है। यू कांट बी डायरेक्ट ये टूटा जूता हुआ है, टूटा जूता है या ये जूते का रंग है, ऐसा नहीं लिख सकते। यू हैव टू कनेक्ट दैट टूटा हुआ जूता, इधर यू आर पुअर, है ना, या तो मेहनत करते करते वो जूता घिस गया है, या मे बी दैट जूता इज योर इंस्पिरेशन कि भाई तू अभी मेरे पास है, नेक्स्ट टाइम मैं देखना शानदार लेके आऊंगा। एनीथिंग मे बी वो जूता मुझे मेमोरीज याद दिलाता हो कि मैं पास्ट में गरीब थी, आई यूज्ड टू वेयर दैट। तो दीज आर द आपके दिमाग को हिलाने वाले क्वेश्चंस थे और एवरी ईयर यू हैव टू वर्क ऑन दैट क्वेश्चंस। तो पता नहीं, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना, तो उसमें इंटरेस्ट रखता गया। एग्जैक्टली, अब तुम लोगों को भी अभी ये चीज़ पता लग ही गई होगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एस्थेटिक सेंस अंदर जाता ही नहीं है, उसको लाना। आपको लगेगा कि आप 2 दिन में सीख जाओगे, आप नहीं सीख सकते। आप एस्थेटिक जब तक आप उसको खुद नहीं खींचोगे ना, उस हर का एस्थेटिक होता है यार। तुम लोग VFX वगैरह करोगे, कहाँ से बिग पिक्चर आ रहा है, फुल राउंड डार्क होना चाहिए कि बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए, तो ये सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगा। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन दैट फील्ड। तो आई थिंक ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्ट की और अच्छा लगता है। अभी भी UCT का पेपर आता है तो चलो यार दिमाग लगाते हैं इसमें, और कई आंसर्स तो बच्चों से मिलते हैं। मैंने तो मैम को देखा है सॉल्व करते हुए, बहुत मजा आता है सॉल्व करते हुए, और बल्कि बच्चों से भी कई अच्छे आंसर्स आते हैं। तो फिर मैं वही एग्जाम्पल आगे की क्लास में देती हूँ कि ये भी एक हो सकता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स आर माय टीचर, और क्योंकि ये वाला फील्ड ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल सकती कि मेरे को आता है सब कुछ, मुझे नहीं आता है कुछ। सो इसीलिए आई थिंक ये एवरीडे दिस इज नॉट अ बोरिंग काइंड ऑफ थिंग। तो इसीलिए शायद मैं इसमें रुक गई, मुझे अच्छा लगा और अच्छा लगा, मतलब जो मैं करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है।
बट लाइक इसमें जो आपको मोमेंट हुआ था ना, जो लाइक मेरे को ये मोमेंट लाइक मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को ये करना है, वो मोमेंट क्या था आपके लिए? ऐसा तो कुछ नहीं था। एक ही चीज़ याद है कि जब मैं 11-12 में थी तो हमारी वो बायोलॉजी की फाइल में कबूतर बनाने पड़ते थे, वो सेल्स बनाने पड़ते थे। मैं तो ह्यूमैनिटीज़ में थी बट फाइल हमारी जो होती थी मैं बहुत अच्छा बनाती थी। तो जो मेरे साइंस के फ्रेंड्स होते थे वो मुझे बोलते थे कि भाई मेरी फाइल में ना ये बना दे वो बना दे, और उससे मुझे बहुत अप्रिसिएशन भी मिलता था। आई डोंट नो, शायद वही एक मोड था कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार मुझे यही करना चाहिए। तो बस घुस गए और घर में भी ऐसे सपोर्ट मिल गया। दिल्ली का दिल्ली में ही एडमिशन हो गया, तो मतलब हो गया। मतलब इट वाज समथिंग, मैंने बोला ना कि एक डिस्टाइंट होता है, हमें पता नहीं होता हम किस पाथ पे जा रहे हैं, बट वो तो डिस्टाइंट था ना। आज मुझे तुमसे बात करनी थी, इशिता से बात करनी थी, इसलिए हम यहाँ पर आए। फिर इट्स ऑलरेडी रिटन। तो आई थिंक समथिंग, कुछ जर्नीज होती है हम सोचते नहीं हैं, हमें लगता है हमें चल देना चाहिए और हमें बस मिल जाएगा। और हो सकता है वो जर्नी बेकार भी हो सकती थी, हो सकता है मैं पीछे हो जाती, बट वो तो बात की बात है ना। फर्स्ट यू हैव टू यू नो गेट इनटू दैट ढूंढने के लिए, तो वही है। उसके बाद how was your understanding of design, like how was your understanding of design, like evolution over the years, कैसे बदला वो सब? मैं बताती हूँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक तुमको ही पता होगा, हम जैसे लाइक 80s वाले लोग हर जगह पैर मारे हुए हैं, फ्लॉपी भी देखी है उन्होंने, मैं सब कुछ, मतलब हम लोग वो सब चीज़ों से बाहर आए हैं। तो जो मेरा कॉलेज का इंटर्नशिप हुआ था, मेरे कॉलेज के इंटर्नशिप में मुझे एक एड एजेंसी में जॉब मिली थी। तो एक्चुअली ये इंटरेस्ट की बात होती है इसमें। तो जब एड एजेंसी में जब मुझे जॉब मिली थी, वहाँ पे हमें क्लाइंट के लिए काम करना पड़ता है। एड एजेंसी में कॉपी राइटर्स होते हैं, क्लाइंट सर्विसिंग के लोग होते हैं। तो कई बार क्या होता है, कॉपी राइटर तुम्हें एक क्लाइंट देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं उनको वो पिक्चर लाना पड़ता है। इधर ग्राफिक डिजाइनर्स पिक्चर्स देते हैं, सीन बताते हैं, उनको राइटिंग करना होता है। तो ना वहाँ पे मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मुझे आता नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं आता था। मेरे पापा ने मेरे घर में एक डेस्कटॉप रखा था, उस ज़माने में वो डेस्कटॉप भी बहुत महंगा आता था और घर में पर्सनल होना बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को ऑफिस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे, लेकिन मैं ना रात भर ना उसको याद करती थी, रिपीट करती थी, सोती ही नहीं थी। मतलब वो करती रहती थी कि जब तक मैं उस चीज़ को कर ना लूँ। और अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं रात भर उस चीज़ के ऊपर फाइट कर सकती थी। तो मैंने बोला ना, अच्छा लगा। कुछ चीज़ों का कोई रीज़न नहीं होता क्यों, मुझे अच्छा लगा, दैट्स इट। अच्छा लगा, आई नो, मतलब फ्लो में कर अच्छा लगा। कभी मैंने बोला ना, जैसे आप रात भर भी जगे हो, यू डोंट फील कि यार मैं टायर्ड हूँ, नहीं। और एजेंसी में कोई टाइम नहीं होता। मेरी फैमिली का रोल था, क्योंकि वो मुझे नहीं रुकने देते थे। अदरवाइज जो बाकी लोग थे, कोई 3 बजे घर आ जाए रात को, कोई 2 बजे, जिसका ध्यान हो रहा है वो 2 बजे जा रहा है ऑफिस। तो हमारे ऐसे कुछ आप प्रॉपर उस पर काम नहीं कर सकते। मतलब एक्चुअली यू एंजॉय दैट थिंग, और वो आपको खुद ही रियलाइज हो जाता है कि मैं इस चीज़ को, और फ्रेंकली कि इसमें करियर है। मतलब वी आर लकी दैट वी आर हैविंग अ करियर इन इट। तो बस ऐसे ही मतलब हो गया, मतलब कहते हैं ना, जो होना है वो हो गया। सो और एक क्वेश्चन है कि बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि डिज़ाइन इज ऑल अबाउट ड्राइंग स्किल्स। तो ये जो इसका बिगेस्ट मिसकंसेप्शन क्या है इस करियर का? यही है कि ड्राइंग तो है ही नहीं, और वही मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू तुम लोगों तक पहुंचाऊंगी। जो बच्चे ऑलरेडी 12 साल से काम कर रहे हैं, वो तुम्हें बताएंगे कि एनआईडी में जो लाइन खिंचवाई गई है उनसे वो अभी कितनी यूज हो रही है। इट्स नॉट अबाउट ड्राइंग एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है ये ड्राइंग के लिए। हाँ, ड्राइंग डेफिनेटली है। क्यों? कुछ चीज़ अगर तुम नहीं बना पाओ, अगर मैं बोलूँ कि इशिता मुझे कैरेक्टर बना के दिखाओ, तो आए दिमाग में तो बहुत कुछ है कि मैं कैरेक्टर के 2 टस्ट ऐसे बाहर निकालूंगी, एक को तोड़ूंगी और कान एक मैं ऐसे करूंगी। ठीक है, तुम नहीं बना पा रही हो, अभी तो इतने कंप्यूटर्स हैं, एआई है, तुम बोलोगी फट से निकल के बाहर आ जाएगा। और वो भी नहीं, तुम किसी ड्राइंग जिसकी अच्छी है उसको बोलोगी वो बना देगा। तो आई थिंक ड्राइंग और आइडिया बहुत डिफरेंट है। ड्राइंग से आप आगे नहीं बढ़ सकते। यू नीड टू हैव आइडियाज, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी ड्राइंग कोचिंग्स में क्या है, एक्चुअली क्या है, ड्राइंग सीख रहे हैं बच्चे एंड किड्स आर वेरी हैप्पी कि मैं ड्राइंग सीख रहा हूँ। अरे यार, आप वो ड्राइंग सीख क्यों रहे हो? पहले आप ये बताओ, आपके फ्यूचर में वो ड्राइंग लगेगा क्या? आप फाइन आर्ट्स में नहीं जा रहे हो, और ड्राइंग सीखने के लिए आई डोंट थिंक कि आपको इतने बड़े बड़े कोचिंग में इंटरव्यू लेने की ज़रूरत है। फिर तो आई थिंक हमसे बहुत अच्छे फाइन आर्टिस्ट बैठे हैं जो तुम्हें हमसे कई गुना ज़्यादा अच्छी ड्राइंग सिखा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि
ड्राइंग करने से मतलब आप अच्छे हो या खराब हो, ड्राइंग से डिज़ाइन का कुछ भी लेना देना नहीं है। बस ये है एक पेपर वर्क जब आप करते हो तो इजी हो जाता है बिकॉज यू आर एबल टू डू इट बाय योरसेल्फ। मगर आइडियाज कहाँ से लाओगे, वो तो तुम्हें ही देने पड़ेंगे ना, एंड ऑलवेज आइडिया मैटर्स। Also risk लेना वो बात भी है। रिस्क, देखो यही तो बात है ना, डिजाइनर्स को क्या लगता है तुम लोग की भी लाइफ में वो दिन आएगा जो बेकार दिन होगा, आज कुछ नहीं हुआ, कोई प्रोजेक्ट हाथ में आएगा चला जाएगा, तो तुम्हारे पास भी वो दिन होंगे कभी खुशी के और कभी गम के, वो आपको फेस करना पड़ेगा। बट एटलीस्ट वी आर एंजॉयिंग दोज डेज, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो लाइक आपको क्या लगता है क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक स्टूडेंट में ताकि वो डिजाइन लाइक पागल होना चाहिए बहुत डिफरेंट होना चाहिए, लोग उसको देख के बोले कि पागल है यार, ये तो अपने आप में ही बातें करती रहती है। और एक और चीज़ है, मतलब वो कुछ भी वाइल्ड भी सोचे ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको करने के लिए वो गट्स उसमें होनी चाहिए। क्योंकि मैंने बच्चों के मुंह से ना हमेशा ये सुना है, मैम ये वाला डिज़ाइन तो नहीं बन सकता। अगर मैं बोलूँ कि 2 लीटर 1 लीटर का वाटर बॉटल तुम्हारे सर पे जाना चाहिए, ऐसा हेयर बैंड लगाओ जिसके अंदर 2 लीटर वाटर कैरी कर सको, बच्चे डायरेक्टली बोलते नहीं हो सकता। लेकिन जो पागल बच्चा होगा ना, वो उस assumption को चैलेंज करेगा, वो सही डिजाइनर होगा। यू हैव टू चैलेंज योर assumptions, यू हैव टू बी पागल। बहुत सिंपल वे में बोल रही हूँ, हम दुनिया से बाहर होते हैं, दुनिया की बातें हमें समझ में नहीं आती, हमें पेड़ हरे रंग का कभी नहीं दिखता, लेकिन दुनिया वाले हमें पागल समझते हैं क्योंकि हमें पेड़ हरा क्यों नहीं दिखता। बट यार ये हमारी इमेजिनेशन है, तो आई थिंक वी हैव टू बी पागल, मैड, हैप्पी। सबसे बड़ा तो हैप्पी रहना चाहिए। और मुझे लगता है बीइंग अ डिजाइनर हम दूसरों को भी हैप्पी रखते हैं, हम उनके ऊपर सोशल टैबू फिट नहीं करते। एट द एंड ऑफ द डे वी वांट यू नो एवरीबॉडी टू बी हैप्पी। क्या सही? हाँ। You ask. Okay, so I have some questions about NID with you. से आपका वो Instagram page पे आप लिखे ना bio में। Yeah, I want to change, you know, that the thing which coaching institutes are doing. What coaching? I'm not angry, but I know हो सकता है मैं ये बोलते बोलते गुस्सा हो जाऊँ. But you know, every coaching institute मेरे पास NID के टॉप बच्चे हैं, मैं नंबर 1 कराता हूँ, मैं UCD में मेरा 10th रैंक आया। यार, we are teachers. हम यहाँ पे तो वही लड़ाई हो गई ना जो कोटा में चल रही है कि जेई में हम नंबर 1 आ गए, नीट में नंबर 1 आ गए। डिजाइनर्स कैसे नंबर 1 हो सकते हैं? अभी तो मैंने इसमें बताया कि हमारे भी वो दिन होते हैं जब हम कभी फ्लॉप होते हैं, कभी सही होते हैं। मतलब अगर उस बच्चे ने NID में नंबर 1 नहीं किया और जो बच्चा फेल हो गया, क्या वो लाइफ में पीछे रह जाएगा? नहीं। मुझे पता है कि मेरा वो बच्चा बहुत अच्छा है। मेरे पास ऐसा भी एक एग्जाम्पल है, अभी है एक स्टूडेंट, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, ही इज सच एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, उसका भी मैं पॉडकास्ट डालूंगी। जो भी हुआ NID होने के बाद भी बिकॉज ऑफ 12th ही कुडंट गेट इनटू दैट कॉलेज, तो अभी कहीं और है और मैंने उसका साइन अभी से लिया है क्योंकि मुझे पता है कि वो बंदा कल को वो करके दिखाएगा जो NID वाला बच्चा नहीं करके दिखाएगा। तो मुझे ये बहुत तकलीफ है कोचिंग इंस्टीट्यूट से। तो वही बात हो गई ना, आप तो उसी रैट रेस में घुस रहे हो ना, और उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे सही जगह पे नहीं आ पाते। मैं ये नहीं बोल रही कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रही। हो सकता है कुछ छोटे हैं जो सच में पढ़ाते हैं, लेकिन आप समझो तो आप क्या नंबर 1 होने जा रहे हो। और मुझे ये समझ में नहीं आता, जब पेरेंट्स को पता है कि उनका बच्चा कैसा है, मैं कैसे जादू की छड़ी घुमा के तुम्हें नंबर 1 करवा दूंगी? मैं नहीं करा सकती। और जो UID में भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने आप को बहुत समझते हैं ना कि मैंने किया है, UCID मैंने किया है, नहीं बाबा, उस बच्चे ने किया है। क्योंकि UCID NID एक ऐसा एग्जाम है ना, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप 4 साल भी अगर बच्चे को रगड़ के पढ़ाओगे ना, तो भी वो तभी पास करेगा जब उस बच्चे के अंदर वो डिफॉल्ट होगा, और वो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट उसके अंदर नहीं डाल सकता। तो मुझे लगता है जो रैट रेस चल रहा है ना, मेरे इतने बच्चे, हाँ एक और फ्री में पढ़ाएंगे, हम आ जाओ, हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। अरे हम फ्री में क्यों पढ़ाएंगे यार? कुछ तो दोगे, 101 रुपया तो शगुन को डालोगे मैम को? नहीं चाहिए यार। मैं भी समझती हूँ जो बच्चा है जिसके पास नहीं है, डेफिनेटली मैं आगे बढ़ के उसको फ्री में पढ़ाऊंगी, मगर तो ट्रेंड चल रहा है ना बच्चे लेने के लिए, हम फ्री में हैं, फ्री में आ जाओ। ऐसा नहीं होता है। पुराने जमाने में भी लोग गुरु दक्षिणा देते थे, अपनी इच्छा से टीचर को देते थे। और टीचर का रोल सिर्फ ये नहीं होता कि मेरा बच्चा नंबर 1 है, टीचर का रोल होता है कि मेरा बच्चा एक अच्छे इंसान बने। डॉक्टर, इंजीनियर, डिजाइनर तो बात की बात है, वो एक अच्छा इंसान तो बने।
आप अच्छे इंसान ही नहीं हो तो कुछ बन के उखाड़ क्या लोगे तुम? तो इससे बहुत तकलीफ है। मतलब मुझे दिखता है हमारा बच्चा एनआईटी के फॉरेन रैंक हमारे हैं, नहीं यार, डिजाइन का हर बच्चा बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट होता है। आपका रैंक आपकी आगे में आप क्या करने वाले हो जज नहीं कर सकता। तो हम जो है यहाँ पे हम बच्चे को उस पर्सनल लेवल पे, वो बच्चा हो ही सकता है एनआईटी का नाम, मैं नहीं आपको गारंटी दूंगी, मैं क्लेम भी नहीं करूंगी, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट तो इसी चीज को लेके वही नया कोटा नया वो बना दिया, एंड पेरेंट्स आर रनिंग आफ्टर दैट यू नो रैंक्स, एंड दिस इज नॉट अबाउट रैंक्स, दिस इज अबाउट योर हैप्पीनेस। सबका अपना अपना एक लेवल होता है, अपना एक कहते हैं ना कि हम यहीं तक जा सकते हैं, हर बच्चा वहां तक नहीं जा सकता, बट हर बच्चे के अंदर अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। कोई फोटोग्राफी में अच्छा होता है, अभी इशिता की एडिटिंग इतनी अच्छी है, कईयों की कॉपी राइटिंग बहुत अच्छी होती है। तो आई थिंक ये सबसे, इसको हम चेंज करना चाहते हैं कि आप हमारे पास आओ, डिजाइन और आर्किटेक्चर के बारे में एक रियल चीजों को समझो। आर्किटेक्चर में भी लोग बड़ी बड़ी चीजें पढ़ाते हैं, लेकिन आप जानो तो आगे आर्किटेक्चर में आपको करना क्या है, भाई मुझे आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है वो चीज, तो वो चीज़ है। तो उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा ब्रेक करना चाहते हैं कि आप आओ, हम आपको डिज़ाइन के बारे में जो एक सही चीज़ होती है ना, क्योंकि हम भी पढ़ते हैं, हमें भी नहीं पता होता क्या है, हम भी उस चीज़ को डिग आउट करते हैं। And it's changing every day. Of course, वो कहते हैं ना hungry, we are also hungry for these things. तो ये पैशन है उस चीज़ को कि hungry होने के लिए, सीखने के लिए। तो यही है, मतलब ये हर दिन कुछ नया सीखना है। Of course, ये 1 2 3 4 क्या होता है यार, ये डिज़ाइन 1 2 3 4 सॉरी बिल्कुल, मैं सिलेबस है ही नहीं कुछ। आप तो बोलते हो लॉजिकल पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, पेरेंट्स बड़ी खुशी से आते हैं अरे मेरा बच्चा मैथ्स पढ़ेगा। यार समझने की कोशिश तो करो कि ये है क्या चीज। सो उसी चीज को हम ब्रेक करने के लिए, चेंज करने के लिए, हमारे पास वो बच्चे आए जो बिल्कुल बेकार हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए नंबर 1 रैंक, जो बिल्कुल बेकार बच्चे हो ना वो आओ हमारे पास, हम उनको आगे बढ़ाएंगे। बट अगर आपके पास एक बच्चा आया, बोला मैं बहुत क्रिएटिव है ना, आप क्या बोलोगे उसको? अगर वो बोलेगा वो क्रिएटिव है या नहीं है, नहीं है, है माइंड में सोच रहा है कि आई एम नॉट क्रिएटिव इनफ टू बी इन डिजाइन, मैं उससे बस ये पूछूंगी कि तेरे पास पैशन है। अगर मैं तुझे बोलूँगी तू कंप्यूटर में अगर तुझे कुछ एडिटिंग करना है, कैन यू सिट फॉर 8 hours and 9 hours and you can do that editing? अगर बोलेगा नहीं नहीं मैम मेरे बस का तो नहीं है, तो फिर हम छोड़ देंगे। फिर जैसे तुमने पहले मुझसे पूछा कि मैम इसमें क्या क्वालिटी होती है, क्या वो पागल है, क्या वो पागल है, क्या वो बाथरूम में जाके बातें करता है पानी से या अपने आप से, कुछ तो क्वालिटी होगी उसके अंदर। देखो अपनी फील्ड में ना इशिता और सारा लोग आ ही नहीं सकते, सीधे वाले लोग हमारे पास आ ही नहीं सकते ना। हम, तुम ही देखना तुम्हारे जो फ्लैट फ्रेंड्स होते हैं जो डिजाइन वो कर रहे हैं, जो डिजाइन नहीं कर रहे, वो बड़े नॉर्मल और वो तुम्हारी बातें समझ ही नहीं पाएंगे। तो शायद हमारे पास क्रैक वाले बच्चे ही आते हैं, उन्हें पता रहता है वो तारे जमीन की वो क्रैक है, तो वो चाहिए। हमको सोचना है ना कि मछली को उड़ाए कैसे, हमें पता है मछली पानी में रहती है लेकिन हम उड़ाए कैसे यार मछली को। तो डेफिनेटली वी आर डिफरेंट, जो हमें ये चीज़ नहीं मिलती, हमसे एक सौतेला व्यवहार ही होता है एवरीवेयर। तो बट आई थिंक वी आर डिफरेंट, गॉड गिफ्टेड। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो लाइक डिजाइन में तो करियर बनाना चाहते हैं बट कहाँ से शुरू करना है, नहीं शुरू करना है, वो उनको नहीं पता? देखो ये ना एक बहुत अच्छा सवाल है इशिता। एक्चुअली मैंने भी तुम्हें क्या बोला, मुझे भी नहीं पता था, रास्ता बनता चला गया। तो आपको एक पेशेंस तो रखना पड़ेगा। आप अगर ये सोचोगे ना कि एक ही साल में भाई मुझे थाली में सजा के सब कुछ मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। अब इसे मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं पॉडकास्ट करूँगी, ये भी एक और बच्चे का ही मतलब बात, अभी वो कनाडा में डायरेक्टर है, उसी का ये बात है कि मैम मुझे 9 साल सिर्फ रास्ता बनाने में लग गए, 7 साल तो पता ही नहीं था क्या करना है। आज वो आई थिंक 8-9 साल हो गए इंडस्ट्री में, अभी उसको ये प्रॉपर ये पता है कि भाई मुझे ये करना है। और मैं उसे बोलती थी जब कोचिंग करता था कि यार ग्राफिक ना तुम्हारा अच्छा नहीं होता, तुम एनिमेशन में ही जाया करो। उसे अभी भी ये बात याद है। तो बोलता है मैम आपको पता है अभी भी जब उसको मूवीज़ के लिए उसको जब फैमिली करना होता है मूवीज़, तो पहले उनको ग्राफिक करके दिखाना पड़ता है, कलर स्कीम क्या होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए। तो बोल रहा था कि मैम मैं बहुत अच्छा करता हूँ, तो मतलब उसी से मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ। तो ये जो तुम बोल रहे हो ना, साल नहीं देना है, नहीं पता यार 3 साल लगे, 4 साल लगे, देखो सबकी जर्नी सेम नहीं होती। हो सकता है उसे वो चीज़ 2 साल में मिल जाए, हमें 7 साल में भी ना मिले, तुम्हारा वक्त नहीं है ना। तो
तो सबसे पहले तो कंपैरिजन करना खत्म कर दो। हाँ। कुछ जाओ, नहीं मिल रहा साल भर में, 2 साल में मिलेगा, 3 साल में मिलेगा, 4 साल में मिलेगा, नहीं तो स्किल तो मेरे डेवलप हो ही रहे ना, मैं खाने कमाने के लायक तो हो ही जाऊंगा ना। तो आप मेरे को फर्स्ट टाइम देखे थे, मेरे को फैशन डिजाइन लेना था, बट आप बोला नहीं फैशन डिजाइन मत लो, प्रोडक्ट डिजाइन लो, कम्युनिकेशन लो, क्योंकि वो तेरा बस की बात ही नहीं है। एग्जैक्टली, मतलब बच्चों को देख के पता लगता है। और प्लस तुम ये बोलोगे कि मैम मुझे तो जॉब करना ही करना है, हाँ। तो फिर मैं तुम्हें सेफ्टी साइड बोलूंगी, भाई यूएक्स यूआई में तो बहुत सारा जॉब है, हाँ। तो मैं बच्चों को सीधा बोलूंगी अगर जॉब 100% चाहिए तो ऑलवेज गो फॉर द कम्युनिकेशन थिंग, विजुअल कम्युनिकेशन। इसकी मार्केट बढ़ती ही जा रही है, तो तुम कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैम आई कांट अर्न माय ब्रेड एंड बटर, बस इतना तो तुम कमा ही लोगे कि तुम अपने आप को देख सकते हो, और ज्यादा का तो तुम्हें है ही वो स्कोप है। तो ऑलवेज अगर तुमको ये लगता है जॉब के उससे लगता है, तो फिर तो हमेशा तुम्हें कम्युनिकेशन टाइप प्रोडक्ट से भी ज्यादा कम्युनिकेशन चूज करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो टेक्नोलॉजी एआई वगैरह है वो हमारे लिए फ्यूचर कुछ- डिजाइन के लिए क्या कुछ नहीं होगा, ये भी बहुत बड़ा मतलब लोगों ने ना मजाक बना दिया है कि एआई हमारी नौकरी खा जाएगा। अब मैं तुम्हें क्या बोला कि तुम्हें कोई कैरेक्टर बनाना आए, वो आइडिया एआई के दिमाग में नहीं आएगा, नहीं आएगा। वो आइडिया तुम्हारे दिमाग में आएगा, फिर तुम एआई को बताओगी तब वो एआई करेगा। और जैसे अभी एक चीज और बताती हूँ, ये भी मैं पॉडकास्ट में ऑलरेडी अभी तुम डालोगे उसको, जब एक बच्चे ने जो बोल रही है कि नहीं एग्जैक्टली आप लोग सुनना, आप लोग जो बोल रहे हो ना, मैं इसीलिए मैं बच्चों से बात कर रही हूँ। एक तो आई एम कनेक्टेड विद देम, इससे मुझे लगेगा ना कि हम एक फ्रेम में बंद हो गए, मतलब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, बच्चे और यंग हो जाएंगे, तो कभी हम बाद में देखेंगे कि मेरे तो हमारे इस कनेक्शन को और ज्यादा कनेक्ट करेगा। तो वही वो बच्ची बोल रही थी सुवर्णा कि मैम सबसे पहले ना हमें एक जेनेरिक वर्क करना पड़ता है पेपर के ऊपर, वो एआई नहीं करता। सब एआई क्या है, तुम्हें आना चाहिए, वरना तुम्हारी जॉब कर। अब अगर तुम मुझे बोलो आज मैं इंस्टा में कैसे कैसे करके अपलोड कर देती हूँ, मुझे तो नहीं आता ना, लेकिन मैं नहीं करती, मैं कुछ नहीं करती, छोड़ देती, फिर मैं बोलती नहीं यार इंस्टा आ गया इसलिए मेरी नौकरी खत्म हो गई। नहीं, एआई इज नॉट बैड। ये तो मैं बोलूँ कल बीआई आएगा, फिर सीआई आएगा, फिर डीआई आएगा, तो क्या तुम लोग हाथ खड़े कर सकते? एआई तुम्हारे काम को हेल्प करता है, एआई मशीन है, ह्यूमन नहीं है। तुम उसको जो सोचवाओगे वो वही सोचेगा, मतलब सोचेगा नॉट सोचेगा। तो आई थिंक ये सब बेकार की बात है। यू शुड नो हाउ एआई वर्क्स, हाउ यू कैन हैंडल दैट एआई। मतलब एआई को तुम पकड़ोगे और बोलोगे ये कर, फिर एआई वो करेगा, तो ये सब बेकार की बात काम है। में भी आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, तुम्हें हेल्प करेगा, लेकिन तुम पे राज नहीं करेगा। राज वो तब करेगा जब तुम एआई से डरती रहोगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत सारे लोग आके बोल तो देते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं सोचते, बस बोल देते हैं। तो एआई मतलब कोई डरने की बात नहीं है, यू शुड लर्न इट, और उसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे तुम्हारे काम में वो तुम्हें हेल्प करे, और आइडिया तो हमेशा तुम्हारे यहाँ से आएंगे। मतलब ह्यूमंस आर ऑलवेज सुपीरियर, ह्यूमंस को कोई हटा नहीं सकता। तो आप स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करते हैं उनका जो क्रिएटिविटी डिस्कवर करने में, कि उनका क्या कैसे जाना चाहिए? तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरा ना एक नेचर है, आई डोंट नो मैं अच्छा बोलूँ या बुरा बोलूँ, मैं अमीर बच्चों के साथ भी कनेक्ट करती हूँ, मैं गरीब बच्चों के साथ भी कनेक्ट करती हूँ, मैं गांव के बच्चे के साथ भी कनेक्ट करती हूँ, और जो बच्चा बहुत हाई फाई इंग्लिश बोलता है, जो लिफ्ट टच नहीं कर सकता, किसी को टच नहीं कर सकता, आई थिंक दैट इज डिफॉल्ट है मेरे अंदर। तो जिस बच्चे को जिस लेवल पे जाके मुझे काम करवाना होता है, तो आई हैव गॉट दैट थिंग कि मैं उस बच्चे को फिर उस लेवल पे जाके काम करवाती हूँ। ये नहीं बोलूँगी उसको, मुझे पता है कि वो मुझे मतलब ये चीज़ नहीं दे सकता, मैं नहीं मांगूंगी उससे। अगर वो ह्यूमन फिगर बोलेगा तो मैं बोलूँगी टांग भी तोड़ के बना, हाथ भी तोड़ के बना, यू नो ओवल्स बना, ये बना, या मैं कोशिश करूँगी, और उतनी ही कोशिश करूँगी जितना मुझे पता है कि बच्चे को आगे ज़रूरत पड़ेगी। मैं उसको मार भी नहीं सिखाऊंगी कि तू ह्यूमन फिगर अच्छे से बना, तेरी लाइन एक्यूरेट नहीं आ रही है, वो नहीं करूँगी। तो ये मेरे अंदर है, मतलब मेरे को लगता है कि मैं पर्सनली बच्चों के साथ बैठ के उनके लेवल में मैं घुस जाती हूँ। मेरी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है, बहुत कुछ होता है, बट इट्स फन। तो मैं हर एक कैटेगरी के बच्चे के साथ आपका एक स्टूडेंट था फैशन डिजाइनिंग वाला स्टूडेंट, आप देखकर ही बता दिया था कि मैं उसको फैशन डिजाइनिंग करना है। वो एक्सपीरियंस होता है ना, ये एक्सपीरियंस होता है। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि भाई नहीं मुझे करना ही है तो जाओ। अभी मैं सुवर्णा की जो बात करी थी वो वही पॉडकास्ट में वो भी यही बताएगी। मैंने उससे बोला तुम फैशन डिजाइन मत करो, क्योंकि उसकी काम देख के कम्युनिकेशन
होता था। वो 6 महीने के बाद मुझे रात को कॉल की यूआईडी से, हाँ। मैम कम्युनिकेशन ले लूँ क्या, विजुअल कम्युनिकेशन ले लूँ क्या, रात को आफ्टर 6 मंथ्स। मैंने बोला मैंने तो पहले ही बोला था। हाँ। तो वो होता है, पता लग जाता है। और ये भी पता लगता है कि ये बच्चे के हाथ का कंप्यूटर नहीं है भाई, तू एक्सेसरी में चला जा जिसमें हैंड्स ऑन काम हो। तो ये चीज़ वो हो एक जाता और है। बात है, communication design is not that vast. Like we don't know much about it. It is vast but we don't know. Yeah, we don't know about it. It's a very big tree, very big tree. मतलब अगर तुमको एक फोटोग्राफी में भी जाना है, मतलब यू कैन चूज कि मैम मैं तो सिर्फ पैकेजिंग में ही जाऊंगी, मुझे बस पैकेजिंग मजा आ रहा है ना, मैं तो बस पैकेजिंग ही लूंगी। मैम एडवर्टाइजमेंट, मैं तो एडवर्टाइजमेंट में मजा आ रहा है ना, मैं तो एडवर्टाइजमेंट करूंगी। कम्युनिकेशन इज व्हाट, मान लो कि अगर तुम्हें किसी ने मोबाइल बोला प्रोडक्ट, तुमने मोबाइल का फ्रेम तो बना दिया, बट व्हाट अबाउट द इंटरफेस थिंग, हाँ। पीपल विल कम टू यू। क्योंकि मैं सोचती थी मेरे स्कूल में कम्युनिकेशन डिजाइन वाज लाइक वो जो रेड लाइट है ना, रेड लाइट स्कूल में कम्युनिकेशन बनाना, स्कूल में पोस्टर डिजाइन तक कम्युनिकेशन खत्म हो वही जाता है। है, बट इन रियल लाइफ इसलिए मेरे को नहीं करना था। उसके बाद आप समझाए, फिर मेरे को समझ वही तो आया। चीजें तुम लोग, और हो सकता है हम जो बता रहे हैं उसके अलावा भी पता नहीं क्या क्या निकल जाए, हाँ। क्या क्या निकल जाए, तुम्हें पता नहीं किसी एक चीज में इंटरेस्ट आ जाए, क्या पता तुम्हें सिर्फ ब्रोशर डिजाइन में ही इंटरेस्ट आ जाए, ऐसा इंटरेस्टिंग ब्रोशर डिजाइन जो सारा के अलावा कोई और बना के ही नहीं दे सकता, वो तुम्हारी इंडिविजुअलिटी हो गई। दिस इज व्हाट यूनिक इज। जब हम बात करते हैं दैट यू हैव टू बी यूनिक, उन्हें पता होना चाहिए सारा स्टाइल है, और कभी भी किसी और के लिए काम मत करो, अपने लिए काम करो। Exactly. ऑलवेज वर्क फॉर योरसेल्फ। Okay. रॉकेट यस। Okay, so आपका personal question था? मेरा क्वेश्चन क्या आपके लिए? So what is one student with like जिसका आपको success story इतना करीब लगा ना, तो आप भूल नहीं सकते, जो जिसको हेल्प किया? तो अभी तो म्यूजिक में ही है, नाम नहीं लूंगी, हाँ। जब इंटरव्यू होगा तो शायद पता लग जाएगा। तो मेरे पास ऐसे भी बच्चे आते थे जिनका वो थोड़ा सुसाइडल टेंडेंसी होता था, ठीक है। वो बच्चे का बहुत ज़्यादा था, इतना था कि जब वो अकेले क्लास लेने, जब वो अकेले होता था क्लास के लिए, मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं वो खिड़की विड़की से कूद ना पड़े, मतलब इतना ज़्यादा था। बट आफ्टर ए ईयर, मतलब ही वॉज सो लाइक गुड कि जस्ट मैम बिकॉज ऑफ यू नो मैंने जीना सीखा, या फिर मैंने वो आर्किटेक्चर के लिए आया था, छोड़ के अभी वो म्यूजिक में चला गया है क्योंकि वही उसका सपना था, वो खुश भी है, और उसके बाद कभी उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चे लोगों की फैमिली बहुत ऐसी होती है कि मैम क्या करूँ, नहीं कर पाऊँगी, तो उस तरह से हम लोग उस डीप तक जाते हैं। तो एक नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और सबसे है कनेक्शन। आई थिंक मैं यहाँ पे हूँ ना तो जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्टूडेंट्स। What is one lesson your students have given you which you'll never be able to forget? वन लेसन, Yes. यार लेसन मतलब जैसे तुम लोग जो मेरे पास बच्चे आते हैं, दे आर ऑफ 17-18 ईयर्स एज ओनली, तो दे आर वेरी फ्रेश, वेरी हैप्पी टाइप, उनकी बॉयफ्रेंड्स की बातें उनके साथ करना, यू नो कौन सी टीचर इस चीज़ को वो करेगी, यू नो मतलब बच्चे इतने ज़्यादा क्लोज थे सम टाइम कि वो बताते थे कि मैम ये मतलब ये गर्लफ्रेंड है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर बिल्डिंग में बाद में आपको पता लगेगा। दैट काइंड ऑफ रिलेशन वी आर, यू नो, मतलब आई थिंक तुम लोग की वजह से खुश रहना इस एज में भी आके आई एम फीलिंग आई एम यंग, मतलब वो ये जो दिया है आई थिंक उससे बड़ी चीज़ तो कुछ हो नहीं सकती ना। नया चीज भी सीख रहे हो, clock क्यों नहीं सीख रही क्लॉक के, और क्या था, और क्या है? और भी था क्लॉकेट था, और भी बहुत कुछ था यार, याद नहीं आया। बहुत कुछ है, तुम लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हाँ। बहुत कुछ, और सबसे बड़ी बात है खुश रहने को मिलता है। वरना मेरे जोड़ों में दर्द होता अभी, अगर मैं किसी LIC में काम कर रही होती, या किसी बैंक में काम कर रही होती, या मैं किसी स्कूल की प्रिंसिपल ही होती, हाँ। कितना टेंशन, बाप रे बाप, ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। राइट नाउ आया ना, बड़ी बीइंग अ टीचर एक चीज बोलूंगी, लाइक कुछ भी करो, अच्छा करो, बैलेंस में करो, मस्ती करो जरूर करो, लेकिन बैलेंस में करो, खुशी के साथ साथ अपने पेरेंट्स, आई नो कई बार बच्चों को लगता है कि बहुत हार्ड बोल देते हैं, बट पेरेंट्स जैसा कोई नहीं होता। एंड बिलीव मी, जब तुम लोग थोड़े और बड़े होगे ना, तब यू विल बिलीव कि मम्मी पापा से बड़ी ताकत इस दुनिया में नहीं है।
बट हाँ मस्ती करो बिल्कुल, ये भी मत छोड़ो क्योंकि इस एज में तुम लोग दोबारा नहीं आने वाले, तुम लोग ग्रो ही करोगे। तो इस बट बैलेंस करके लाइफ को जियो। तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि मैं तुम लोग के साथ रहती हूँ, बहुत खुश हूँ, मतलब बहुत खुश हूँ। तो आजकल की कुछ अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताइए जो डिजाइन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो रहा है या फिर यही तुम्हारा यूएक्स है, यूआई वगैरह, जो कि प्लेंटी ऑफ जॉब्स है। मतलब आज भी नहीं, मैंने खुद ही कम्युनिकेशन डिजाइन किया है, मैं खुद ही विजुअल कम्युनिकेशन के स्टूडेंट रह चुके हूँ। तो आई थिंक आप सोचो 20 साल पहले से टिल डेट तक इट इज ग्रोइंग ओनली। हमारे टाइम में उबर व्हाट्सएप नहीं था, बट दिस इज बीन अ पार्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइन ओनली ना, कम्युनिकेशन डिजाइन, इट इज इवॉल्विंग। सो आई थिंक ब्लिंकिट इज अच्छा, ब्लिंकिट में लोगो होता है ना, ब्लिंकिट मतलब ब्लिंक करो और आ जाओ, है ना, लेकिन लोग नहीं समझेंगे। Amazon में A to Z हैप्पीनेस, वही तो बात है ना, अपनी सब चीज नहीं समझा सकते, बट देखो अभी लोगो भी आ गया हमारा ग्राफिक में। सो कितना सारा चीज है। तो आई थिंक दिस इज द वन फील्ड, अगर तुम्हें लगता है कि मैम मुझे तो खड़ा होना ही होना है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट फील्ड। लेकिन उसकी बात कईयों का बहुत पैशन होता है, मुझे फैशन में ही जाना है ऐसे बच्चे। तो अगर आपको इतने पैशनेट हो एंड यू आर क्लियर कि मुझे यही करना है, फिर तो ठीक है, अदरवाइज यू शुड ऑलवेज जंप इनटू विजुअल कम्युनिकेशन एवरी टाइम। ओके, हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन है वो, if you could give one message to every aspiring designer which watching this interview, what would it be? एक चीज, एक तो निफ्ट, एनआईटी और यूसीट के लिए पागल मत होना। प्लीज प्लीज सर्च करना, अपने आप से क्वेश्चन करना कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो, बिकॉज आपसे ज्यादा अच्छा जवाब उसका कोई नहीं दे सकता। इंडिया में लोग अंकल के पास जाते हैं, चाचा के पास जाते हैं, चाची के पास जाते हैं, बहन की दोस्त को पूछते हैं, यार आपके लिए कोई कैसे आंसर दे सकता है, तुम क्या चाहते हो यार, कोई और आंसर दे सकता है, वो भी डिजाइनिंग के फील्ड में कोई नहीं दे सकता। तो आपको जब भी सवाल करना हो ना, अपने आप से करो। और जब भी आप प्रिपरेशन के लिए कोई इंस्टीट्यूट देखते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट देखते हो, सिर्फ उसके बड़े बड़े एसी या वो चीज़ों को मत देखो। आप देखो वहाँ पे पढ़ाता कौन है, क्या आप उस टीचर के साथ कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी झूठ बोलेंगे कि निफ्ट का टीचर है और ये पढ़ा रहा है, और अगर वो निफ्ट का है भी तो क्या वो आपको पढ़ा पाएगा? क्या मैं बहुत आईआईटी की बड़ी ग्रेजुएट हूँ, क्या मैं आपको पढ़ा पाऊंगी? नहीं। आप प्लीज उनसे पूछो कि मैम ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको बता दो, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट ड्राइंग। जैसे इशिता ने बोला, आप ड्राइंग करने के लिए नहीं गए हो, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट मॉडलिंग का शो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पहले आप पूछो तो आपको चाहिए क्या, और जब वो जवाब आए ना तभी आप उस चीज में घुसो, वरना मत घुसो। बिकॉज डिजाइनिंग में अगर आप बिना अपने अंदर की आवाज में गए ना, तो सॉरी टू से आप एक साल में सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओगे। तो दिस इज समथिंग जो आप अपने आप से ही क्वेश्चन करो, अपने आप से ही आओ, और डिजाइन को एनएफटी, एनआईडी या यूसीट की वसीयत या उनकी जायदाद मत समझो। कहीं से भी जो आपको लगता है, मेरे पास कम पैसा है, मैं कम पैसे में कर सकता हूँ, कम में करो। मेरे पास ज्यादा है, ठीक है ज्यादा में करो, बट पहले समझो तो कर क्यों रहे हो। आधी से ज्यादा दुनिया तो निफ्ट के पीछे ही पड़ी हुई है, क्यों यार? आई नो, मेरा भी ब्रेड एंड बटर निफ्ट है, आई एग्री दैट कि अगर मैं निफ्ट के बच्चे नहीं लाऊंगी तो मेरे पास बच्चे नहीं आएंगे, बट इट्स नॉट अबाउट मनी ओनली। आई नो मनी रिक्वायर्ड है, बट मनी से ज्यादा आप लोगों का फ्यूचर, आप लोगों की हैप्पीनेस, पैशन वो ज्यादा जरूरी है। तो आप खुद ही अपने आप का आंसर दे सकते हो। सो प्लीज वाइजली चूज करो, मतलब निफ्ट एनआईडी के पीछे अपने करियर को खत्म मत करो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, कोई चिटकारा, कोई यूआईडी, कोई डब्ल्यूयूडी, कोई एमटीडीआई, कोई एमटी, दे ऑल आर वर्किंग। तो फिर तो यही चीज है, बस एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को जज करो, अपने आप से पूछो डिजाइन क्या है। पैशन हो वो कहीं से भी कुछ भी करके ग्रो कर एग्जैक्टली, वो सबके पास नहीं होता ना इतना पैसा। अभी मान लो 10 लाख फीस है। एक और चीज है, आइए तुम कभी यूट्यूब वगैरह देखो या कुछ भी देखो, नंबर 1 बिट्स मिस्टर, दैट इज अ ब्रांड। हर बच्चा 10 लाख एक साल का नहीं दे सकता, अभी तक उनका एक भी बैच नहीं निकला है। तो जरूरी नहीं है ना बिट्स मिश्रा तुम्हारे लिए सही है तो इशिता के लिए भी सही हो, नहीं हो सकता है इशिता के लिए एमबीटीआई सही हो। तो आपको ये चूज तो आपको करना पड़ेगा। मेरी फैमिली का कंडीशन क्या है, आप कम में जाओ ना, क्यों ज्यादा में जाते हो? मैं 10 रुपए की मिठाई खाऊंगी तो भी मीठी होगी, 100 रुपए की खाऊंगी तो भी मीठी होगी, लेकिन हो सकता है मैं 100 रुपए की कैपेबिलिटी मिठाई खरीदने में नहीं रखती, तो क्या मैं मिठाई खाना छोड़ दूँ?
मैं अपने पैशन को भूल रहा हूँ? नहीं यार, बनाऊंगी ना, गिव अप नहीं करना है बस। जब मैं कर रही हूँ तो तुम लोग तो कर ही सकते हो। तो आई थिंक पढ़ो, जरूर पढ़ो अगर डिजाइन में इंटरेस्ट है, और कहीं से भी पढ़ो। तुमको लगता है छोटी जगह से पढ़ना है, पढ़ो, नो प्रॉब्लम। बट छोटी जगह में भी जज करो, लोग उसमें भी जज नहीं करते। छोटी जगह में भी वो कहीं पे भी घुस जाते हैं। आप करिकुलम देखो, हर कॉलेज का करिकुलम देखो, आपको उस पर्टिकुलर चीज में क्या पढ़ाया जा रहा है। निफ्ट का करिकुलम टोटली गवर्नमेंट वाला है, उनके एफसी में भी वो सारी चीजें नहीं पढ़ाते हैं। और जो तुम्हारे एफडी होता है दैट इज रिलेटेड टू हैंडलूम ओनली। तो आप इतने अक्लमंद तो आप लोग हो ही, इतना गूगल करते हो तो आप सर्च कर ही सकते हो। और ये आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ आपको चूज करनी है। और बाकी मुझसे आपको कोई भी हेल्प चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है इंटरेक्शन करना, और मुझे भी बहुत नॉलेज नहीं है। आई एम स्टिल हंग्री टू हैव दैट नॉलेज, बिकॉज डिज़ाइन स्ट्रीम ही ऐसा है कि नॉलेज नहीं होती। तो मैं बच्चों से पूछती हूँ क्या हो रहा है कॉलेज में, कैसा चल रहा है, तुम जॉब में क्या काम करते हो, ताकि मैं वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। तो यहाँ पे वो स्प्राइट का टैगलाइन है ना, क्लियर है, हम वो हैं, हम स्प्राइट हैं, हम क्लियर हैं। So it was also a fun interview with Hema ma'am. यस, और इनके साथ भी। और अभी ये लोग जो मेरे लिए अभी पॉडकास्ट बनाए करेंगे, आप प्लीज देखना। और सारा ने मेरी एक वाइब्स कैप्चर की हैं ऐसे करके, समथिंग लाइक दिस, यू नो, यू वुड सी दैट वाइब्स आल्सो। शी थिंक्स कि आई हैव दैट वाइब्स एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट आई हैव दैट वाइब्स। बाय बाय। Check out this video, like, Yes, share, yes. comment. Like, share, subscribe.